मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाहिदा शेख प्रोफेसर महमूद शौकत की छात्रा रह चुकी थी। 3 साल पहले बीए की डिग्री लेकर वह घर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले न जाने कैसे और कब वह प्रोफेसर से आ मिली, कब दिलो दिमाग पर छाई, कब हवस बनकर रोम रोम में समा गई। उन्हें कुछ नहीं याद, यह भी याद नहीं कि पहले किसने किसको बेपर्दा किया था। अगर याददाश्त में कुछ महफूज रखा था तो बस शाहिदा शेख की चंचलता, अलहड़ता और उसका मादक शरीर जो उनकी खाली जिंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल शाहिदा शेख का भी था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। शाहिदा शेख अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम न था। उन्हें अपनी बेटी पर फक्र भी होता था कि ये इज्जत उन्हें उसी के चलते मिल रही थी। वे समझते थे कि प्रोफेसर उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर महमूद शौकत को दिल फेंक, आशिक मिजाज या हवस का पुजारी कहा जाए ऐसा कतई न था, बल्कि वे तो ऐसे लोगों में से थे जो हर समय गंभीरता ओढ़े रहते थे। अलबत्ता वे सटिया जरूर गए थे, यानी उनकी उम्र 60वें साल में घुस चुकी थी। प्रोफेसर महमूद शौकत की पत्नी 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक जुदाई से प्रोफेसर महमूद शौकत ऐसे बिखर गए थे कि उनका सिमटना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, खाने पीने तक की सुध न रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो बस उन्हें अपनी बेटी का, जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वह भी अपने घर बार की हो गई थी और 2 बच्चों की भी मां बन चुकी थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। प्रोफेसर महमूद शौकत समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर लगातार कई दिनों से प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिदा शेख का दीदार न कर सके थे। इंतजार जब आंख का कांटा बन गया तो वे सीधे उसके घर जा पहुंचे। पता चला कि वह पिछले 10 दिनों से मलेरिया से पीड़ित थी। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमजोरी ऐसी कि उठना बैठना मुहाल हो गया था। प्रोफेसर महमूद शौकत जैसे ही शाहिदा शेख के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही शाहिदा की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया चेहरा खिल गया। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिदा की नब्ज देखने के लिए उस पर झुके थे कि उसने झट पर उन पर गले बाहियां डाल दी और अपने तपते सुलगते होठों को उनके होठों में धसा दिया। शाहिदा शेख के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर महमूद शौकत शर्मिंदा हो उठे और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाए और बोले, प्लीज मौके की नजाकत को समझो। समझ रही हूँ सर कि मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि वे थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाएं और हम एक दूसरे में। शाहिदा की पकड़ से छोड़कर प्रोफेसर महमूद शौकत सोफे पर बैठे ही थे कि शाहिदा की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आ धमकी। ये देख प्रोफेसर जी का दिल धक से हो गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सोचने लगे कि अगर वे कुछ समय पहले आ जाती तो। बहरहाल चाय की चुस्कियों के दौरान उनमें बातें होने लगी। फिर शाहिदा की मम्मी अपने घराने और शाहिदा से संबंधित बातों की गठरी खोल बैठी। बातों ही बातों में उसके ब्याह की चर्चा छेड़ दी। वे कहने लगी, प्रोफेसर साहब, हम पिछले 3 महीनों से शाहिदा के लिए लड़का खोज रहे हैं, पर अच्छे लड़कों का तो जैसे अकाल पड़ा है। देखिए ना, कोई मुनासिब लड़का हमारी शाहिदा के लिए। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कहते, शाहिदा झट से बोल पड़ी, सर अपनी ही कॉलोनी में देखिएगा, ताकि शादी के बाद भी मैं आपके करीब रहूं। उस रात प्रोफेसर सो नहीं सके थे। शाहिदा का कहा उनके दिमाग में गूंजने लगता और वे चौंक कर उठ बैठते। इसी उधेड़-बुन में वे धीरे धीरे फ्लैशबैक में चले गए। होटल मेघदूत के आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर शाहिदा शेख बिना कपड़ों के प्रोफेसर महमूद शौकत की बाहों में सिमटी कह रही थी, जी तो चाहता है सर, मैं जवानी की सभी घड़ियां आपकी बाहों में बिताऊं। आप ऐसे ही मेरे बदन के तारों को छेड़ते रहें और मैं आपकी मर्दानगी से मस्त होती रहूं। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर ने उसके रेशमी बालों से खेलने लगता और पूछा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वह गुनाह है? शाहिदा ने न में सिर हिला दिया। क्यों? क्योंकि सेक्स कुदरत की देन है, इसको गुनाह कैसे कह सकते हैं? वैसे भी सर, मैं तो मानती हूँ कि यह केवल हमारी शारीरिक जरूरत है। आप मर्द है और आपको मेरी जवानी चाहिए, मैं औरत और मुझे आपकी मर्दानगी की तलब है। और ओहो मेरी जान। शाहिदा की इस बात पर प्रोफेसर महमूद शौकत चहक उठे थे, साथ ही उनके होठों उस होठों पर झुकते चले गए। शाहिदा से इतना घल्ले के लिए तैयार न थी, फिर भी उनकी छुअन ने उसके शरीर को झनझना दिया था और उसका कोमल शरीर उनकी बाहों के घेरे में फड़फड़ाने लगा था। प्रोफेसर का यह कामुक हल्ला इतना तेज था, इतना बेचैना
हाँ, कि साइदा का पोर पोर उधेड़ दे रहा था। साइदा भी अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ रही थी मानो खुद को हारा हुआ मान लिया हो। कुछ मिनट तक दोनों ऐसे ही बिस्तर पर उधेड़ उधेड़ बिखरे बिखरे रहे। फिर उसी किसी तरह साइदा खुद को अपने में बटोरते समेटते फुसफुसाए, सर क्या इस उम्र में भी आप में नौजवानों से कहीं ज्यादा मर्दानगी का जोश है? यह सुनकर प्रोफेसर महबूब शौकत हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ सर, मुझे अपने साथी लड़कों से कहीं ज्यादा सुख आपसे मिलता है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? प्रोफेसर की आवाज में बोगलाहट आ गई थी। आजमाया है मैंने, एक दो को नहीं, दसियों को। यानी तुम उनके साथ? बिल्कुल, शायद पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे लिए जिंदगी मौत का नजरअंदाज किया हुआ एक पल है, तो क्यों ना मैं हर पल को ज्यादा से ज्यादा भोगूं। यह सुनकर प्रोफेसर चौंक उठते हैं और फ्लैश बैक से वापस आ जाते हैं। वे फटी फटी आंखों से सुनने में घूरने लगते हैं और धीरे धीरे वह शून्य सिनेमा के पर्दे में बदल जाता है। उसमें दो धुंधली छायां निकाह कर रही होती है। जैसे जैसे दूल्हे के मुंह से कबूले की गिनती बढ़ती है, दुल्हन सईदा का और दूल्हा प्रोफेसर का रूप धारण कर लेता है। उसी पल प्रोफेसर की बेटी अपने दोनों बच्चों की उंगली थामे साइदा के सामने आ खड़ी होती है। उनका यह सुंदर सपना इस तरह गायब हो जाता है जैसे बिजली गुल होने पर टेलीविजन स्क्रीन से चित्र। सुबह होते ही प्रोफेसर शौकत बिना सोचे समझे साइदा के घर जा पहुंचे। डोर बेल की आवाज पर साइदा की मम्मी ने दरवाजा खोला और अपने सामने प्रोफेसर को देख वह हैरत में डूब गई और बोली, प्रोफेसर साहब आप? प्रोफेसर महबूब शौकत चुपचाप निढाल कदमों से अंदर गए और खुद को सोफे पर गिराते हुए पूछा, शेख साहब कहाँ हैं? वे तो सो रहे हैं, कहते हुए साइदा की मम्मी ने उनकी आंखों में झांका। अरे आपकी आंखें, लगता है सारी रात आप जागते रहे। हाँ, मैं रात भर साइदा की निकाह को लेकर उलझा रहा। आपने कहा था ना कि मैं उसके लिए लड़का देखूं, तो देखा आपने? मम्मी जानने के लिए उत्सुक हो गई, कौन है, क्या करता है, मतलब काम, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अजी सुनते हो, उठो जल्दी, देखो प्रोफेसर साहब आए हैं, हमारी साइदा के लिए लड़का देख रखा है। इन्होंने कितना ध्यान रखती हैं हमारी साइदा का। महान नहीं, खुदा है खुदा, शेख साहब ने आते हुए कहा। खुदा तो आप एक हूर जैसी लड़की के पिता जो हैं, मगर आप दोनों मियाँ बीवी को इतना न हो तो मैं साइदा को अपने घर, मतलब मेरे बेटे को तो आप लोग जानते ही हैं। और बस बस, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए? मिस्टर शेख ने कहा, हमारी सईदा आपके घर जाएगी तो हम ऐसे लगेगा जैसे अपने घर में हैं हमारे साथ। फिर क्या था, आनंद फानंद बड़ी धूमधाम से साहिदा प्रोफेसर के बेटे से ब्याह दी गई। वह प्रोफेसर के घर आकर बहुत खुश थी। बेटा भी साहिदा जैसी जीवन साथी पाकर फूला न समाता था। दुल्हनिया को लेकर हनीमून मनाने वो महाबलेश्वर चला गया। प्रोफेसर चाहते हुए भी उसे रोक न सके और भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गए। खैर दिन तो जैसे कट गया, पर रात काटे न कटती थी। वे जैसे ही आंखें मूंदते, उन्हें बेटे और बहू का वजूद आपस में ऐसे लिपटा दिखाई देता मानो दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हो। ऐसे उन्हें बेवफा महबूबा और बेटा अपना दुश्मन मालूम होने लगते। रह रहकर उन्हें भी ऐसा महसूस होता कि बेटे की मर्दानगी का जो साइदा की जवानी की दीवानी का हार रहा है। बेटे और बहू को हनीमून पर गए 3 दिन बीत चुके थे। इस बीच प्रोफेसर की हालत पतली हो गई थी। घर में तो होते तो दिमाग पर साइदा का मादक यौवन छाया रहता या अपने ही बेटे की दुश्मनी में चुपके चुपके सुलगते रहते। उन्हें यह तक ख्याल न आता कि जब उनके और साइदा के बीच रिश्ते की दीवार खड़ी हो कर दी गई है। बेटे के संग गठबंधन ने उन्हें प्रेमिका से बहू बना दिया। बहू यानी बेटी। वे अपनी इस चूप पर बस हाथ मलते थे। इन्हीं दिनों उनका एक छात्र किसी काम के चलते उनसे मिलने आया। इधर उधर की बातों के दौरान उसने बताया कि बीकॉम के बाद वह एक मैन पावर कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा है। फिर उसने प्रोफेसर के पूछने पर उस फर्म के काम करने के तरीके के बारे में बताया। उस रात उन्हें काफी सुकून व बहके ख्यालात में ठहराव का एहसास हुआ। ऐसा एहसास होने लगा जैसे उस छात्र की मुलाकात ने उन्हें सांप के कांटे का मंत्र सिखा दिया हो। बेटा और बहू यानी प्रेमिका पूरे 20 दिन बाद हनीमून से लौटे थे। बेटा साइदा का साथ पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। देखने में तो साइदा भी खुश थी, पर उसकी आंखों से खुशियों की चमक गायब थी। प्रोफेसर की नजर ने सब कुछ पलक झपकते ही ताड़ लिया था और वे चिंता की गहराइयों में डूब गए थे। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद प्रोफेसर महबूब शौकत ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और दुनियादारी जमाने की ऊंच नीच का पाठ पढ़ाते हुए कहा, बेटा अब तक तुम केवल अपनी जिम्मेदारी जिंदगी के जिम्मेदार थे, पर अब एक और जिंदगी से तुम जुड़ चुके, यानी तुम 1 से 2 हो चुके हो। आने वाले दिनों में 3 फिर 4 हो जाओगे। जरूरतों और खर्चों में बढ़ोतरी लाजिमी है, जबकि आमदनी वही होगी जो तुम तनख्वाह पाते हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सुनहरे के भविष्य के लिए तुम्हारी मर्जी जाने बिना मौजूदा नौकरी से बढ़िया और 4 गुना ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी का जुगाड़ कर दिया है।
इस बीच प्रोफेसर महबूब शौकत की नजर के पीछे खड़ी साइदा पर जमी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर और होठों पर कामुक मुस्कान रेंग रही थी। उसके इस भाव से खुश होते हुए उन मेज की दरार में एक लिफाफा निकाला और उसे साइदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, साइदा, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया, साइदा धीरे से बोली। अगर तुम इस तोहफे को अपने हाथों से मेरे बेटे को दे दो तो यकीनन ये तोहफा बेशकीमती हो जाएगा। वे उनकी इच्छा भांप गई और एकदा से लजाते ढलाते हुए उसने लिफाफा शोर की ओर बढ़ा दिया। बेटे को साइदा की सदा पर प्यार उमड़ आया। वह उसे चाहत भरी नजर से देखती हुई लिफाफा थाम कर शुक्रिया डार्लिंग बोला। लिफाफे में मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, पिता की तरफ से बेटे को अनमोल तोहफा। उसमें जो कागज था वह बेटे की दुबई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। साथ में वीजा, पासपोर्ट, हवाई जहाज की टिकट भी थी। ये पढ़ते ही बेटे के हाथ का